नमस्कार, मेरा नाम है जितेन कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 मतदान समाप्त, एग्जिट पोल जारी। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर विंध्य प्रदेश का सबसे सटीक एग्जिट पोल एकदम नतीजों से मिलता है। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन विंध्य की जो 4 सीटें हैं उस पर किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। कितनी सीटें बीजेपी को जा सकती हैं, कितनी सीटें इंडिया गठबंधन। शुरुआत करते हैं दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शहडोल से, जहां बीजेपी ने हिमाद्री सिंह को चुनावी मैदान पर उतारा था, तो वहीं फुंदेलाल मार्को को इंडिया गठबंधन ने अपना कैंडिडेट बनाया। दोस्तों, यहाँ पास हिमाद्री सिंह बीजेपी की ओर से जीतती हुई आपको दिख सकती है, और यहाँ इंडिया गठबंधन को झटका लगेगा। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों सीधी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, जहाँ से बीजेपी ने अपने 2 बार की लोकसभा प्रत्याशी रीति पाठक का टिकट काटकर डॉक्टर राजेश मिश्रा को दिया था। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ा दांव चलते हुए कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे कमलेश्वर पटेल को मैदान पर उतारा। तो यहाँ की जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय चर्चाएं हैं, जो लोगों से हमने जो राय निकाली है, तो यहाँ पास कमलेश्वर पटेल कहीं न कहीं राजेश मिश्रा पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ से ये सीट बीजेपी के खाते से जाती हुई दिख रही है, और इंडिया गठबंधन से कमलेश्वर पटेल जीत सकते। फिर इसके बाद सतना बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। कई बार के सांसद गणेश सिंह को बीजेपी ने अपना एक बार फिर से कैंडिडेट बनाया, तो वहीं बड़ा दांव चलते हुए कांग्रेस ने भी सिद्धार्थ कुशवाहा को मैदान पर उतारा। सिद्धार्थ कुशवाहा और गणेश सिंह के बीच कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनावों में टक्कर आमने सामने की हुई थी, जहां पर सिद्धार्थ कुशवाहा भारी पड़े थे गणेश सिंह पर, और गणेश सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। उसी का श्रेय मिलता हुआ सिद्धार्थ कुशवाहा को उसका इनाम मिला। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाया, और कहीं न कहीं एक बार फिर से गणेश सिंह चुनाव हारते हुए दिखेंगे, और सिद्धार्थ कुशवाहा यहाँ जीत सकते हैं, आपको जीतते हुए दिखेंगे। फिर इसके बाद हालांकि दांव बड़ा था, बीएसपी ने भी नारायण त्रिपाठी को मैदान पर उतारा था, लेकिन वो सब चुनावी खेल था। शायद जनता ने उसे समझा और सिद्धार्थ कुशवाहा की ओर रुख किया। तो सिद्धार्थ कुशवाहा यहाँ से जीत सकते हैं चुनाव दोस्तों, और ये सीट भी बीजेपी के हाथ से निकलती दिख रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। फिर इसके बाद रीवा महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है दोस्तों। रीवा एक ऐसी सीट है जहां डिप्टी सीएम है, और बीजेपी ने 2 बार के सांसद जनार्दन मिश्रा को मैदान पर उतारा। तो वहीं कांग्रेस ने काफी जद्दोजहद के बाद नीलम मिश्रा, सिमरिया की पूर्व विधायक, और अभय मिश्रा वर्तमान विधायक की पत्नी को कांग्रेस ने मैदान पर उतारा। काफ़ी विरोध भी हुआ, कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेता इधर उधर गए, लेकिन जो जनता के बीच नाराजगी थी वर्तमान सांसद, उसका बेनिफिट कहीं न कहीं लेने में कामयाब हो रहे हैं अभय मिश्रा। और ये सीट
बीजेपी के लिए एक चुनौती भरी बनती दिख रही है, क्योंकि डिप्टी सीएम के कंधों पर जिम्मेदारी थी। हालांकि जिम्मेदारी तो उनको बिंद की चारों सीट की थी जिताने की, लेकिन यहाँ पास जो नाराजगी जनता में थी, जो जनता मुखर होकर बोली भी, सांसद जी से नाराज, उन पर आरोप लगे कि वो जनता के बीच में कभी जाते नहीं हैं, बस चुनाव में भाषणबाजी बेतुके बयान देते रहते हैं और काम कुछ करते नहीं हैं, उसकी नाराजगी बीजेपी के लिए मुसीबत बन गई। और ये सीट अभय मिश्रा, नीलम मिश्रा को जिताने में कामयाब होते दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर रीवा की भी सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है, यानी आंकड़ा बहुत संगीन है दोस्तों। बिंद की चारों सीट में से 3 सीट इंडिया गठबंधन यहाँ जीतता हुआ दिख रहा है और 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। हालांकि सीधी की जो सीट है उस पर सस्पेंस है थोड़ा बहुत, लेकिन ये जो 3 सीटें, 2 सीट रीवा और सतना, यहाँ क्लियर कट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है दोस्तों। तो अगर देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से तो बिंद की 4 में से 3 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट बीजेपी जीत सकती है। ये हमारे व्यक्तिगत एग्जिट पोल है दोस्तों। क्या हमारे व्यक्तिगत जो एग्जिट पोल हैं उन आंकड़ों से आप क्या ताल्लुकात रखते हैं? क्या कहना है आपका कि जो हमने आपके सामने आंकड़े रखे, बिंद की चारों एग्जिट पोल का, चारों सीटों का एग्जिट पोल, उससे आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? कमेंट पर ज़रूर बताएं कि आखिर आपकी राय है। आपके हिसाब से कौन सा प्रत्याशी यहाँ जीतता हुआ दिख रहा है और बिंद की 4 में से कितनी सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है और कितनी सीट बीजेपी? कमेंट पर ज़रूर बताएं। नमस्कार। नतीजों का चार्ट।